एवरीवन, आज हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। पूर्ण संख्याओं पर आधारित चार आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं के चार आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्या अगर जीरो से स्टार्ट होने वाले, जीरो से प्राकृतिक नंबर के साथ जो भी स्टार्ट होते हैं वो पूर्ण संख्याएं होते हैं। इसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग, एडिशन, माइनस, सब्सट्रैक्शन, इसको हम लोग सब्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। सब्सट्रैक्शन, इसको हम लोग माइनस लिखे हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखो, एडिशन का साइन ऐसा होता है, माइनस का साइन ये होता है, गुना का साइन ये होता है और भाग का साइन ये होता है। भाग की क्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है, यानी जिसको विभाजित किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। मतलब जिसको विभाजित किया जाता है, भाग लगाया जाता है तो उसको भाज्य कहते हैं। और जो संख्या उसको विभाजित करती है, इससे विभाजित होता है तो ये भाजक कहलाएगा। ठीक है, ये भाज्य होगा। जिसको हम लोग जिस संख्या को विभाजित करते हैं वो भाज्य होगा और जिस संख्या से करते हैं उसको भाजक कहते हैं। तथा जो संख्या यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार आता है, यानी कि इसको जब भाग लगाते हैं तो जो आता है कितनी बार में, वो भागफल होता है। ये पूर्ण विभाजन जिसमें कट जाता है, जिसमें जीरो नहीं बचता, तो इसको हम लोग भागफल कहते हैं। यदि भाज्य में भाजक किसी पूर्ण संख्या के बराबर नहीं आता तो भाज्य में जितनी बार भाजक निकल सकता है जो बचता है शेषफल कहलाता है। ये अपूर्ण के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे जीरो ला देते हैं तब तो ये भागफल पूर्ण संख्या में आता है। और अगर हम लोगों को यहाँ पे कुछ बच जाता है, यानी कि भाजक निकलता है लेकिन लास्ट में हम लोगों को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, तो वो शेषफल कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म देखेंगे। हमारा है भाज्य। भाज्य को हम लोग जब भाजक से डिवाइड करेंगे तो भागफल के इक्वल होगा। भागफल गुना भाजक करेंगे तो भाज्य के इक्वल होगा। भाज्य बराबर होगा भाज्य। अपूर्ण में क्या होता है, अपूर्ण में बस शेषफल बच जाता है, बाकी फॉर्मूला है यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे मान लो हम लोग क्या लगाते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं, 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हम लोग 4 बार में लगाते हैं, कट गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है। यहाँ वाला भाज्य 2 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड भाजक हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हमारा भाज्य होगा 8, अंदर वाला भाज्य और भाजक 2, और उसके बाद हमारा भागफल 4। तो हम लोग 2 को जब 8 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। ये इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग ऐसा करेंगे, ये वाला लगाते हैं। भाजक हमारा क्या है, 2 है। 2 बराबर भाज्य हमारा कितना है, 8 भागा भागफल 4। तो ये क्या हो जाएगा, जब इससे डिवाइड करेगा तो 2 इज इक्वल टू 2। ये पूरा इसको सेटिस्फाइड करता है। अब हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले टू संख्या के विभाज्य का नियम, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः यानी 2 नंबर 2 से डिवाइड पूर्णतः से डिवाइड हो जाती है, विभाज्य हो जाती है, तब होती है जब इकाई संख्या पे 0, 2, 4, 6, 8 हो। यानी इकाई अंक पे 0, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी रहेगा तो वो 2 से विभाजित होगा ही होगा। अब कोई भी संख्या 3 से कैसे विभाजित होता है, 3 से पूर्णतः तब विभक्त होती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी जो संख्या दिया है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं आएगा, तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पहले जब किसी संख्या को अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से, जब हम लोग को ये बड़ी संख्या रहेगी इसमें उसके लास्ट में 2 डिजिट देखेंगे इकाई और उसके बाद वाला दहाई अंक, तो 4 से विभक्त हो जाएगी, या लास्ट में उस दोनों नंबर पे डबल 0 होगा तो वो हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ना। आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1, 2, 3, 4। पहला नंबर 1 आएगा और बाकी सब समान पे 4 अंकों के 0 आएंगे, 0 आएंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 और 2 0। अब इन दोनों का अंतर बताना है, यानी इस दोनों को माइनस करना है।
तो हम लोग 0 में से 0 जाएगा, 0 0, इसमें से 10 में से 1 जाएगा 9, यानी 900 इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली 3 अभाज्य संख्याओं का योग। ये सब मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। पहली 3 अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या होती क्या, जो 1 से विभाजित हो और वो खुद नंबर से विभाजित हो। तो पहली क्या होगी 1, उसके बाद 3 और 5, 3 बोल रहा है ना, तो पहली 3 1 3 और 5, इन तीनों का योग 1 + 3 + 5 बराबर 3 1 4 और 5 9, 9 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 7 9 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग बताएं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इससे बनने वाली, तो सबसे बड़ा क्या है 9 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 4 है, 2 है। ये क्या हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, सबसे छोटा कौन है 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अब दोनों संख्या का योग बताना है, यानी ऐड करना है। तो 9 2 11, वन हैंड में 4 5 और 7 12, यानी 12, 7 5 12, फिर एक हाथ में 7 1 8 4 12, और यहाँ पे 1 9 1 10 से 2 12, यानी इसका आंसर होगा 12,221। 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग क्या होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 100, ठीक है, 1 और 2 0। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या जितनी बड़ी होगी उतना 9 होगा, तो 2 अंकों की तो 2 हो गया। अब दोनों संख्या का योग क्या होगा 199, 991, ठीक है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली 2 सम संख्याएं, पहली 2 सम संख्याएं क्या होगी जो 2 से विभाजित होती है। तो पहली क्या होगी 2 सम संख्या हमारा 2 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है। अब पहली 2 विषम संख्या क्या होगी, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, 1 और 3। अब कह रहा है इन संख्याओं के योग का अंतर। तो पहले 2 + 4 बराबर 6, और इसके संख्या का 1 + 3 बराबर कितना 4। तो अब ये 6 और 6 - 4 बराबर 2 कह रहा ना, पहली 2 संख्या के योग, पहले ये दोनों का योग का अंतर, ये दोनों का, इसका योग ये आया, इसका योग ये आया, उसके बाद इसका अंतर। 353 में कौन सी अभाज्य संख्या घटाएं कि वह 3 से विभक्त हो जाए। 353 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि 3 से डिविजिबल लॉ क्या होता है 3 + 5 + पहले संख्या को ऐड करते हैं, 3 5 3 8 5 13, 13 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें ऐसा क्या घटाएं जो कि हमारा 3 से विभाजित हो जाए। तो 12, तो 1 डिवाइड करेंगे, 1 घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा 1 5 3 8 3 11, सॉरी ये 11 होगा, 11 ना, तो 2 घटाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। थैंक यू।